सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां जुल्म हर जगह है, कहीं गरीब के हक मार लिए जाते हैं, कहीं मजलूम की चीख कोई नहीं सुनता। इंसान हजारों सालों से एक सवाल करता आया है, क्या कभी असली इंसाफ कायम होगा? शिया रिवायात के मुताबिक जवाब है हाँ, और वो हस्ती जो इंसाफ कायम करने वाली है वो है इमाम अल मेहदी। चलिए अब बड़े इंतजार कर रहे हैं, ऑथेंटिक रिवायात और शिया सोर्सेस की रोशनी में समझते हैं। इमाम मेहदी की विलादत 15 शबान 255 हिजरी समर्रा में हुई। आप 11th इमाम हसन अल अस्करी और नारजिस खतून के फर्जंद हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अगर दुनिया के खत्म होने में एक दिन भी बाकी होगा, अल्लाह उस दिन को इतना लंबा कर देगा कि मेरे अहले बैत में से एक हस्ती ज़हूर करेगी जो दुनिया को इंसाफ से भर देगी जैसे जुल्म से भरी होगी। रिवायत में है कि ज़ुहूर से पहले एक शख्स सुफियानी निकल कर आएगा। सुफियानी एक जालिम और खौफनाक हुक्मरान होगा। वो सीरिया से अपना लश्कर लेकर निकलेगा। उसका फसाद पूरी अरब दुनिया में फैल जाएगा। रिवायत कहती है कि सुफियानी लोगों का करेगा, जुल्म करेगा, खासकर अहले बैत के शियों को निशाना बनाएगा। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का फरमान है, ज़ुहूर से कबल की एक यकीनी अलामत है, दज्जाल सबसे बड़ा फितना होगा। उसके पास ऐसे असबाब होंगे जो लोगों को हैरान कर देंगे। आसमान से बारिश बरसाएगा, जमीन से खजाना निकल आएगा, लोगों को इल्यूजन्स दिखाएगा। आज की दुनिया देखें तो ये बिल्कुल डिजिटल इल्यूजन्स, डीप फेक्स, वर्चुअल रियलिटी और बायोटेक्नोलॉजी की याद दिलाता है। मतलब दज्जाल अपने दौर की सुपर टेक्नोलॉजी को धोखे और फसाद के लिए इस्तेमाल करेगा। रिवायत के मुताबिक ज़हूर की सबसे बड़ी अलामत होगी कि आसमान से एक आवाज सब लोगों को सुनाई देगी। ये आवाज जिब्रील की होगी जो सब जुबानों में लोगों तक पहुंचाई जाएगी। आवाज कहेगी, हक अहले बैत के साथ है। ये आवाज इतनी क्लियर होगी कि हर इंसान उसे अपनी जुबान में समझ लेगा। इसका मतलब है कि इमाम मेहदी का ज़हूर एक ग्लोबल इवेंट होगा जिसे कोई डिनाई नहीं कर पाएगा। रिवायात के मुताबिक दज्जाल के पास ऐसी कुव्वतें होंगी जो आम इंसान के लिए समझना मुश्किल होगा। मतलब दज्जाल अपने कंट्रोल से बारिश बरसा सकता होगा। आज के दौर में हम देखते हैं कि क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी से इंसान आर्टिफिशियल बारिश करवा सकता है। यूएई, चाइना और अमेरिका इस पर काम कर रहे हैं। ये रिवायत का क्लियर रिफ्लेक्शन लगता है। दज्जाल के पास कुव्वत होगी कि जमीन से रिसोर्सेज निकलवा सके। आज के दौर में ये माइनिंग, ड्रिलिंग और इवन एआई बेस्ड रिसोर्स एक्सट्रैक्शन के जरिए हो रहा है। एडवांस्ड कंपनीज जैसे स्पेसएक्स और नासा भी एस्ट्रॉइड माइनिंग का प्लान बना रहे हैं, जो लिटरली जमीन और स्पेस से खजाना निकलने का मॉडर्न तरीका है। दज्जाल लोगों को ऐसे मंजर दिखाएगा जो असल में एग्जिस्ट नहीं करते। ये बिल्कुल आज के डीप फेक्स, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, हॉलोग्राम्स और एआई जेनरेटेड इल्यूजन्स जैसे लगता है। मतलब लोग दज्जाल के इल्यूजन सिस्टम को देखकर उसे सुपर ह्यूमन या गॉड लाइक समझ लेंगे।
दज्जाल सिर्फ फिजिकल इल्यूजन्स नहीं बल्कि लोगों के जहनों पर काबू पाने की कोशिश करेगा। सोशल मीडिया मैनिपुलेशन, AI ड्रिवन प्रोपेगेंडा, फेक न्यूज और मिस इन्फॉर्मेशन का फ्लड, मतलब वो इंसान की सोचने समझने की कैपेसिटी को डिस्टोर्ट करेगा। रिवायात कहती है कि दज्जाल का असल मकसद सिर्फ टेक्नोलॉजी का दिखावा नहीं बल्कि ईमान का इम्तिहान होगा। वो खुद को रब कहकर लोगों से तस्लीम करवाना चाहेगा। जो लोग बस ज़ाहिरी इल्यूजन्स पर यकीन करेंगे वो उसके फितने में फंस जाएंगे। सिर्फ वही लोग बचेंगे जो कुरान और अहलुल बैत के इल्म को समझते हैं। आज के दौर में अगर हम देखें, क्लाउड सीडिंग, आर्टिफिशियल बारिश, AI रोबोटिक्स एंड माइनिंग, जमीन से खजाना निकालना, डीप फेक, AR, VR, होलोग्राम्स, इल्यूजन्स क्रिएट करना, सोशल मीडिया मैनिपुलेशन, जहनों पर काबू पाना, मतलब दज्जाल अपने वक्त की सुपर टेक्नोलॉजी को फसाद, धोखा और इम्तिहान के लिए यूज करेगा। जब हम दज्जाल की फ्यूचरिस्टिक क्वोतम का जिक्र करते हैं तो सवाल बनता है इमाम मेहदी उसका मुकाबला कैसे करेंगे। रिवायात कहती है कि उनके पास ऐसी क्वोतें होंगी जो पहले कभी नहीं देखी गई, और अगर आज के दौर में समझा जाए तो इसका मतलब है एक नया डिजिटल और टेक्नोलॉजिकल निज़ाम जंग। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के किताब-ए-गैबा जब कायम उठेंगे, अल्लाह उनकी मदद ऐसी क़ुव्वतें से करेगा जो किसी ने पहले कभी नहीं देखी। मतलब ये कि इमाम मेहदी सिर्फ रूहानी क़ुव्वतें से नहीं बल्कि दुनिया के मॉडर्न रिसोर्सेज को भी अपने मिशन में यूज करेंगे। आज के दौर में सबसे बड़ी जंग साइबर बैटलफील्ड पर होती है। बैंक्स, आर्मीज और गवर्नमेंट्स के सिस्टम्स हैकिंग से लम्हों में गिर जाते हैं। इमेजिन कीजिए, इमाम मेहदी के लश्कर के पास ऐसी साइबर क़ुव्वतें होगी जो जालिम हुकूमतों के फॉल्स प्रोपेगेंडा और करप्ट निज़ाम को एक्सपोज कर दे। जब दज्जाल का फसाद अपनी इंतहा को पहुंच जाएगा तब अल्लाह एक ऐसी हस्ती को नाजिल करेंगे जो इंसानियत की पहचान है, ईसा इब्ने मरियम असाद। जब दज्जाल अपने पीक पर होगा, दुनिया जुल्म, प्रोपेगेंडा और इल्यूजन से भर चुकी होगी। इसी वक्त अल्लाह हजरत ईसा असाद को नाजिल करेंगे। रिवायात कहती है कि ईसा असाद शाम, दमास्कस के एक मीनार पर उतरेंगे। कुछ रिवायात में वाइट मिनरेट का जिक्र है। जब ईसा असाद का ज़हूर होगा, इमाम मेहदी उस वक्त कयाम होंगे। इमाम मेहदी हजरत ईसा असाद को इमामत के लिए आगे बढ़ाने का ऑफर करेंगे। ये उम्मत तुम्हारी है और तुम उनके इमाम हो। मैं तुम्हारे पीछे नमाज अदा करूंगा। साथ ही ये रिसालत और इमामत के बेहतरीन इत्तेहाद का वाक़या होगा। नमाज के बाद इमाम मेहदी और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मिलकर दज्जाल के खिलाफ जंग करेंगे।
justice. Unleash chaos. یہ فتنہ کا آفیشل اینڈ ہوگا۔ عیسائی امام مہدی کا مل کر دجال کو ختم کرنا ایک کلیئر میسج ہے۔ حق اور انصاف ہمیشہ جیتا ہے۔ رسالت، پروفٹہڈ اور امامت، لیڈرشپ دونوں ایک ہی مشن کا حصہ ہے۔ جنگ فتح کے بعد سب سے بڑا انقلاب یہ ہوگا، امام مہدی کا نظام دنیا کو ایک پیسفل ولیج بنا دے گا۔ انسانیت اپنے اصل مقام پر لوٹ آئے گی۔ امام مہدی کے دور میں ٹیکنالوجی انصاف قائم کرنے کے لیے یوز ہوگی۔ اے آئی اور سرویلنس سسٹمز جو ظلم کو انسٹنٹلی ایکسپوز کریں گے۔ مطلب کوئی بھی ریسورس ظلم یا پرسنل گین کے لیے مس یوز نہیں ہوگا۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔